7 जून 2019 ईद का तीसरा दिन। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। ईद के दिन आए और इतनी मसरूफ़ियत बढ़ जाती है कि घर में बैठने का भी टाइम सही तरीके से नहीं मिल पाता। तो हम अपने पौधों का ख्याल कैसे रख सकते हैं भला? लेकिन इनको टाइम पर पानी चाहिए ही चाहिए। पौधा देखिए किस तरह लटक रहा है, पानी की कमी होने की वजह से ड्राई भी हो रहे हैं और पत्ते झुक रहे हैं। बहुत सारे मेरे पौधे ऐसे ही हैं। ये देखिए मिट्टी खुश्क है पौधों की, लेकिन इनको ईद हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये देखिए कोलियस के पौधे किस तरह इनके पत्ते झुक गए हैं। इनको पानी की अशद ज़रूरत है। परसों का पानी दिया हुआ मैंने इनको, कल पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाया पानी देने का। हालत बेचारों की बिगड़ रही है। ये देखिए हमारा एरिसिन का पौधा पानी ना मिलने की वजह से इसके पत्ते देखिए किस तरह झुक गए हैं। और पीछे कोलियस का पौधा भी है, उसके पौधे भी इसी तरह झुक गए, पत्ते भी लटक गए। चुई बुई का पौधा कम पानी मिलने की वजह से भी स्टैंड रहता है। चलिए थोड़ा सा खेल भी लेते हैं। अब इनको ज़रूरत है बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट करने की, ताकि ये अपनी ग्रोथ आगे मज़ीद बढ़ा पाएँ। कुछ महीनों के बाद में हमारे गार्डन में ज़्यादातर पौधे सब्ज़ी वाले होंगे, और सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर जब हम ओवरव्यू बनाएंगे, हर महीने का ओवरव्यू जब आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्ज़ी वाले पौधे, उनको फ्रूट लगा हुआ तो काफ़ी देखने पर भी अच्छा लगता है और हमारे किचन की ज़रूरत भी टाइम टू टाइम पूरी होगी। मैं वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी से आपको कुछ अपडेट देनी है पौधों के बारे में, वो मैं दे देता हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप में हीट जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, दिन और लंबा हो रहा है, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से पौधों के पत्ते और भी लटक रहे हैं। तो मैं जल्दी से वीडियो कंप्लीट करके पानी देता हूँ पौधों को, इवन धूप में ही, क्योंकि पानी देना तो अभी ज़रूरी हो चुका है पौधों को। अगर मैं नहीं दूँगा तो मैं भी पौधे हमारे मर सकते हैं। ये देखिए कुछ पौधे तो बेचारे लटक रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिस तरह के अमरैंथस के पौधे भी आप देख सकते हैं, ब्लड लीफ भी इसको कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा हीट बन जाए तो पौधों की ग्रोथ इस तरह की हो जाती है, ये लटक जाते हैं और मर जाते हैं। ग्रीन वाला अमरैंथस ये जल्दी मरता नहीं है, इसकी ग्रोथ काफ़ी महीनों स्टेबल रह सकती है इसी तरह, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो। लेकिन लाल पत्तों वाला ये काफ़ी नाजुक होता है। थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी हीट बढ़ जाने की वजह से या बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाने की वजह से इनके पत्ते लटक जाते हैं और ये सरवाइव नहीं कर पाते। एनीवे देखते हैं क्या होता है। चलिए जी एलिफेंट ईयर से शुरू करते हैं। ये है एलिफेंट ईयर के दो मैंने छोटे छोटे से ट्यूबर्स लगाए थे, डंडे लगाए थे, जिस तरह ये देख सकते हैं आप। एक को मैंने खड़ा रख के लगाया, जो कि अभी आप देख सकते हैं इसकी भी ऊपर से शूट शुरू हो रही है, और एक को लिटा कर लगाया था मिट्टी में। तो इसकी जगह जगह से, कितनी जगह से शूट शुरू हो चुकी हैं। अब ये मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं और बहुत जल्द ये पत्तों की सूरत ले लेंगे। इनको भी अभी पानी की ज़रूरत है, इनकी भी मिट्टी तकरीबन खुश्क हो चुकी है। हमारे लोटस की ग्रोथ भी पता नहीं क्यों ये रुक गई है। ये देखिए इनके पत्ते गल गए हैं, टहनियाँ भी इनकी गल गई। ये क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पौधे अच्छे नहीं लगते। हो सकता है पानी टाइम पर चेंज ना करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो एक पत्ता ये खिलने के बाद में ख़राब हो रहा है। ये नया पत्ता निकल रहा था, लेकिन ये भी यहाँ से बर्न होना शुरू हो गया। कोई बात नहीं, ये मर भी गए तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पौधे जिनकी ज़्यादा केयर करनी पड़े, जिनका पानी बार बार चेंज करना पड़े, क्योंकि उसके अंदर लार्वा भी पैदा हो सकते हैं, ज़्यादा धूप मिल जाए तो पानी गर्म हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है इसकी ग्रोथ ना करने की, और काफ़ी रखवाली भी करनी पड़ती है इसकी, जो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अमरेलस के पौधे की ग्रोथ भी, जो हमने सीड्स लगाए थे मरेलस के हार्वेस्ट करने के बाद में, इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपको देखने में मिलेगी। बीज हमने लगाए थे, तो अब इनकी ये देखिए जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। अब ये पौधे की सूरत ले रहे हैं, शूट्स इनकी मिट्टी के अंदर से बाहर निकल रही हैं। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे। वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कॉफ़ी के बीज जो हमने लगाए थे वो हमारे कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि ये 4 आप देख सकते हैं, 4 ऐसे पौधे हैं, मतलब बीज जर्मिनेट हो गए, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है।
काफ़ी दिनों के बाद में जाकर इसके सीड का कवर हटा और अंदर से इसका शूट शुरू हो रहा है, मतलब पत्ता निकल रहा है। काफ़ी स्लो ग्रोथ है लेकिन कोई बात नहीं, ग्रोथ तो हो रही है। ये हमने लगाए थे 1 मार्च को, मार्च की 1 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और आज जून की 7 तारीख हो चुकी है। बहुत सारे बीज हमारे जर्मिनेट नहीं हुए लेकिन कुछ बीज जर्मिनेट हो गए। अब इनमें से एक भी पौधा बन गया तो मेरे लिए यही काफ़ी खुशी की बात रहेगी। पॉली हाउस के अंदर वही कुछ चल रहा है जो कि आप लोगों ने कई मरतबा देखा है। और जो मनी प्लांट हमने पानी के अंदर लगाने की नए तरीके से कोशिश की है, उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसकी रूटिंग पानी के अंदर शुरू तो हो चुकी है, ये देख सकते हैं। एक जड़ काफ़ी लंबी हो गई और बॉटम पर आ गई, और ये देखिए किस तरह इसकी जड़ निकली और पानी के अंदर आ गई। ऊपर से इसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ नहीं है, फास्ट नहीं है, क्योंकि मनी प्लांट की ग्रोथ पानी के अंदर मुझे लगता है ज़्यादा फास्ट नहीं होती। क्योंकि जब भी मैंने मनी प्लांट को पानी के अंदर लगाया उसकी ग्रोथ अब बहुत ही स्लो रही। जड़ें तो बन जाती हैं लेकिन ऊपर से ग्रोथ बहुत ही कम रहती है, मिट्टी के अंदर ज़्यादा ग्रोथ रहेगी। बाकी ये सारे मनी प्लांट वैसे के वैसे ही हैं जो कि मैंने पत्तों की खाद के अंदर ही लगाए हुए हैं, और ये स्टिल ग्रीन हैं। इवन कि इतनी गर्मी है, जून की 7 तारीख है, लेकिन फिर भी डेली बेस पर मैं इनके ऊपर पानी का शावर ज़रूर करता हूं। लेकिन कल पूरा दिन इनके ऊपर पानी का शावर नहीं हो पाया। पॉली हाउस के अंदर वैसे भी जल्दी पानी खुश्क नहीं होता है, इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये स्टिल अभी ग्रोथ कर रहे हैं और इनके पत्ते भी ग्रीन हैं। और माल्टे के हमारे पौधे वैसे के वैसे ही हैं। अब ये एक पौधा आई थिंक मर रहा है, ये वाला पौधा देखिए जनाब, ये गल गया, ऊपर से इसकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन कोई बात नहीं, असल में इनको अब बाहर रखना चाहिए था और बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट करना चाहिए था, ताकि ये फर्दर अपनी ग्रोथ को आगे और मज़ीद बढ़ा पाएँ और इनकी जड़ें ज़्यादा ग्रोथ करें। लेकिन अभी टाइम ना मिलने की वजह से ये वैसे के वैसे ही छोटे गमलों के अंदर लगे हुए हैं। और जनाब मैंने धनिए की सीडलिंग भी कर दी है। धनिया 4 सीज़न ही होता है, लेकिन जून जुलाई के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, तो इनको हम रखेंगे शेडी एरिया में ताकि थोड़ी सी कूलनेस मिल सके। क्योंकि धूप में रखने की वजह से इनकी जो पौधे हैं वो बर्न हो जाते हैं, क्योंकि हीट ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनको शेडी एरिया में रखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रह सकती है। इनको मैंने बड़ी ट्रे ली और उसके अंदर पत्तों की खाद और मिट्टी भरी और उसमें मैंने सीडलिंग की थी। 29 तारीख को मैंने इसकी सीडलिंग की थी और आज है 7 तारीख। तो अब आकर इसकी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। बीज अब जर्मिनेट हो रहे हैं बहुत जल्द। ये तकरीबन ये भर ही जाएगी पूरी ट्रे धनिए से ही। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, जैसे कंप्लीट होगी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बहुत सारे हम टेक्निक यूज़ करेंगे, बहुत सारे नए नए मेथड यूज़ करेंगे सब्ज़ी उगाने के लिए। हैंगिंग पॉट्स के अंदर भी हम ट्राई किया करेंगे, गमलों में भी ट्राई करेंगे, बड़ी क्यारी के अंदर भी ट्राई करेंगे। मतलब कि बहुत सारी वीडियोस हमने नए नए तरीक़ों से सीखी, हाउस प्लांट को ग्रो करने की, कलमों को ग्रो करने की, बीज को ग्रो करने की। लेकिन अब हमारा टाइम है वेजिटेबल के ऊपर अपना टाइम लगाने का। वेजिटेबल प्लांट्स को और सीड्स को हम डिफरेंट मेथड से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे, क्योंकि सीखने से ही हमको आता है। और ये देखिए हमारी शकरकंदी की बेल है, ये पानी ना मिलने की वजह से इसका हाल देखिए कैसा हो गया। कोई बात नहीं, पर्दा बेल की भी हालत कुछ यूं ही है। ये देखिए इनके पत्ते लटक चुके हैं पानी ना मिलने की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। और ये क्यारी के अंदर पानी की कमी होने की वजह से ये मिर्च का पौधा देखिए इसके पत्ते दोबारा से लटक रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे गुलेदाउदी की ग्रोथ भी लटक रही है क्योंकि ये पानी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कल पानी ना मिलने की वजह से इनके पत्ते भी अब लटक रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी साइप्रस वाइन छोटे से गमले के अंदर मैंने लगाया हुआ है, करीब ये 6 से 7 इंच का गमला होगा। इसकी मिट्टी भी कंप्लीट खुश्क हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सभी को मैं पानी दूंगा तो ये इनकी ग्रोथ वहीं से शुरू रहेगी। इसकी काफ़ी ग्रोथ बढ़ चुकी है। इसको फूल कब लगेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब भी फूल लगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, छोटे छोटे से, जैसे सितारे चमक रहे हों। दूसरे टेरेस के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है पौधों का, क्योंकि यहाँ पर फुल डे के लिए धूप आती है, इसके ऊपर कोई भी शेड नहीं है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत जल्द खुश्क हो जाती है। मैंने जो मोरिंगा के पत्ते उतारे थे और उनको ग्राइंड किया था,
तो अब उन पौधों के दोबारा से पत्ते आने लगे हैं। ये देखिए हरे भरे पत्ते दोबारा से ग्रोथ में आ रहे हैं। और जो एक गमले के अंदर हमने 2 पौधे लगाए थे वो ये रहे। इनके पत्ते भी हमने उतार लिए थे, लेकिन अब देख सकते हैं इनके पत्ते दोबारा से आ गए। मोरिंगा की ग्रोथ गर्मी के दिनों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। काटते जाइए और इनके नए नए पत्ते, नए नए ब्रांचेस आती जाएंगी। मिर्चों के पौधे की भी हालत अब बिगड़ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इनके पत्ते अब नए नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनके जो पत्ते थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता से पीले होकर गिर रहे हैं। लेकिन मिर्चें स्टिल अभी लगी हुई हैं, लेकिन गर्मी की ज़्यादा हिद्दत होने की वजह से, धूप में हीट होने की वजह से इनका जो फ्रूट है, मिर्चें हैं, वो जल्दी ही पीली हो जाती हैं और बाद में लाल हो जाती हैं। क्योंकि गर्मी जो हुई, गर्मी का कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो होता ही है। एक स्टेज होती है जब पौधे को धूप बहुत ही पसंद होती है, और जैसे ही ज़्यादा हीट बन जाती है तो फिर पौधे के लिए वही धूप नुकसानदेह होने लगती है। ये देखिए मेरा एक अमरैंथस का पौधा भी है, ये लटक चुका है पानी ना मिलने की वजह से। अभी मैं इनको पानी देता हूँ। पत्तों की खाद के अंदर मैंने बहुत सारे पौधे शिफ्ट किए हुए हैं, उनकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन पानी बार बार मुझे नहीं देना पड़ता, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नीचे वाले एरिया में काफ़ी पानी स्टोर रहता है। ग्रोइंग बैग्स के अंदर मैंने लगाना शुरू कर दिए हैं। फ़िलहाल तो मिर्चों के ही पौधे मैं लगा रहा हूँ ग्रोइंग बैग्स के अंदर। तो ग्रोइंग बैग के अंदर भी पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए पत्ते मिर्चों के पौधों के लटक रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको मेरे गार्डन में ग्रो बैग्स के अंदर लगे हुए पौधे ही नज़र आएंगे। और मैंने 2 पौधे लगा दिए हैं मोरिंगा के बड़े ग्रो बैग के अंदर। इसके अंदर इसकी ग्रोथ मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही रहेगी। और इस साइड पर जो मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं, इनको पानी की अभी अशद ज़रूरत है। ये 5-5 इंच के गमलों के अंदर लगे हुए हैं और मिट्टी जल्दी ही ड्राई हो जाती है। और इनको ये अभी फूलों पर भी आ रहे हैं, तो ऐसे स्टेज पर अगर बहुत कम पानी मिलेगा तो फूल झड़ जाएंगे, उनके अंदर से फ्रूट नहीं बन पाएगा। एक पौधे को मैंने, बैंगन का पौधा है ये देखिए, एक को मैंने ग्रो बैग के अंदर लगाया और एक को वैसे ही 8 इंच की प्लास्टिक के गमले के अंदर जैसा कि पहले लगा हुआ था वैसे ही लगा रहने दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ग्रो बैग के अंदर कैसी ग्रोथ रहती है। जाहिर सी बात है, मिट्टी ज़्यादा मिल गई है अब इसको, और गहराई भी ज़्यादा मिल गई है, रूट्स अच्छे से डिवेलप होंगी, पानी की कमी नहीं होगी, तो पौधे की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी ही रहेगी। तो बैंगन के पौधे की ग्रोथ तो हो रही है, इसको फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन जड़ जाती थी, लेकिन इसको ज़्यादा अब स्पेस दे दी है मैंने, बड़ा एक गमला दे दिया। अब इसके अंदर इसकी रूट्स अच्छे से डिवेलप होंगी और इसको फ्रूटिंग भी होगी। अब इतनी धूप में पौधों को पानी देना, हाँ, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इनको पानी देता हूँ। मुझे अपने पौधों की ज़िंदगी बहुत प्यारी है। फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं था, बस जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। आने वाले महीनों में बहुत सारे पौधे आपको देखने में मिला करेंगे, वो भी सब्ज़ी वाले, जिनको कुछ ना कुछ फ्रूट लगा हुआ करेगा। और ये देखिए मेरा जैस्मीन का पौधा है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। दूसरे टेरेस से उठाकर मैंने अपने ग्रीन नेट वाले टेरेस में रखा हुआ है। इसके 2 पोट्स ऐसे हैं जिनको मैंने पोट लेयर किया है। 2 पौधे मज़ीद इस पौधे से बनाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे पास अब इसके अलावा और कोई भी पौधा जैस्मीन वाला नहीं है, इसलिए इनको मैंने 2 पॉट्स के अंदर पोट लेयर किया है। ये गमला आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने इसकी एक ब्रांच को दबा दिया, इसकी यहीं से रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो पीछे से मैं इसकी टहनी को काट दूंगा, तो आगे से इसका पौधा ऑटोमेटिकली ही बना हुआ होगा। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इमली का पौधा देखिए, ट्रे के अंदर ही लगा हुआ, कितने सारे पौधे लगे हुए, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है, पत्ते भी ग्रीन हैं इनके। और जो पीले रंग वाला पौधा था उसको मैंने एक अलग गमले के अंदर लगा दिया था, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया और वो गल गया। पता नहीं क्या उसके अंदर शायद कोई कमी थी, या वो फीमेल पौधा था या वो मेल पौधा था, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मर गया। और एक पौधे को मैंने शिफ्ट किया था छोटे गमले के अंदर, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, इसको भी पानी की कमी हो गई। ये देखिए इसकी मिट्टी देखिए सारी की सारी ड्राई हो चुकी है, लेकिन पौधा ऊपर से अभी भी ग्रोथ कर रहा है। इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में पानी देता हूँ, ताकि इसकी ग्रोथ भी यहीं से बढ़ पाए। मेरे पूरे गार्डन के पौधों को पानी की कमी इस वक्त हो चुकी है, मैं जल्दी से इनकी पानी की कमी को पूरा करता हूँ। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।